कि जो स्टेप 4 है वो एवरेज वैल्यू से रिलेटेड है। तो ये किस तरह फाइंड करना है, यहाँ पे देखें फॉर एवरेज वैल्यू 3 स्टेप्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। मसलन कि अगर हमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो सबसे पहला स्टेप जो हमने फॉलो करना है वो एवरेज, इन सब वैल्यू का जो एवरेज फाइंड करना है। तो इनको टोटल करके टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो 1.21, सपोज के यूनिट जो है वो मिलीमीटर है। ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा स्टेप है डेविएशन। डेविएशन का मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से कोई वैल्यू कितना दूर है। अब हमारे पास अगर ये आइडियल वैल्यू कंसीडर करें तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करने से हम डेविएशन फाइंड करेंगे। तो 1.21 और 1.20 में 0.01 का डिफरेंस है। इसी तरह इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 0.01। अगेन नो डाउट कि ये वैल्यू 0.01 बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, लेकिन लिखेंगे हम प्लस के साथ ही। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे वो है 0.02 इन केस ऑफ 0.02, 0.01। अब ये वैल्यू सेम है तो इसका 0 आ जाएगा। अब जब डेविएशन फाइंड कर ली तो थर्ड स्टेप मीन ऑफ डेविएशन। अब इनका मीन फाइंड करना है। कैसे? इनको टोटल कर दें, 0 भी लिखना है क्योंकि डिफरेंस तो 0 है लेकिन लिखना 0, तो ये बात याद रखिएगा। इनको 6 हैं ये भी वैल्यूज, तो जब इनका हम निकालेंगे तो ये आएगा 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर जो इसका डिफरेंस आ गया। चले अच्छा, अब जब हमारे पास ये आ गया तो एग्जैक्ट जो हमने आंसर लिखना है वो इस तरह है 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू की अनसर्टेनिटी आ गई।